Hello and welcome everyone to my YouTube channel Concepts Cleared. And today is our fifth lecture about the topic motion that is a part of a class 9 physics course. So हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर बात करी थी about velocity and acceleration और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे about equations of motion. So before starting I would like you all to please like, share and subscribe my channel and so let us start. So हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर बात करी थी about velocity. एक बार एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं क्योंकि आज ये दो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा यूज होंगे। वेलोसिटी क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और एक्सेलरेशन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम ऐसे डेल्टा से लिखते हैं ट्रायंगल फॉर्म में। सो चेंज इनको हम ऐसे ट्रायंगल के फॉर्म में लिखते हैं, इसे हम डेल्टा बोलते हैं। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, सो ये था हमारा पिछले लेक्चर का। और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है देन गो एंड वॉच द प्रीवियस लेक्चर, क्योंकि आज के लेक्चर में ये दो टर्म्स बहुत एक्सटेंसिवली यूज होंगे और आपको फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। सो नाउ लेट अस मूव ऑन। सो आज हम बात करेंगे अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो आज हमारा टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होता है ये समझने से पहले लेट अस टेक एन एग्जांपल। सो हमने अपनी जूनियर क्लासेस के अंदर ये पढ़ा है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और अभी तक हमारा इस इक्वेशन से काम चल रहा था जब भी हमें डिस्टेंस, स्पीड या टाइम निकालनी होती थी। पर अब एक सिनेरियो लो, ये कार है, ओके, इट इज अ कार एंड देन इट इज एट दिस पोजिशन और फिर वो कार इस पोजीशन पर आ जाती है। सो लेट अस टेक कि यहां पर एक घर है, यहां पर एक घर है एंड ये बीच में पाथ है और यहां पर एक दूसरा घर है। सो अब इस गाड़ी को इस पोजीशन पर जाना है। सो यहां पर पहले गाड़ी रेस्ट पर है, रेस्ट पर है इसका मतलब यहां पर इसकी स्पीड क्या होगी? 0 किलोमीटर पर आवर। सही बात है। अगर गाड़ी यहाँ इस घर पर है और वो रेस्ट में है तो उसकी स्पीड होगी 0 किलोमीटर पर आवर। नाउ अब जब वो दूसरे घर पर पहुंचेगी वो वहां पर रुकेगी और तब इसकी स्पीड होगी 0 किलोमीटर पर आवर दोबारा, क्योंकि वो रेस्ट पर आ जाएगी। नाउ बीच में मान लो यहां पर उसकी स्पीड आ जाती है 60 किलोमीटर पर आवर। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जो ये ट्रांजिशन होगा 0 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर टू 0 किलोमीटर, क्या ये क्विक ट्रांजैक्शन होगा या एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन होगा? टेल मी, ये एकदम से 60 किलोमीटर चला जाएगा और एकदम से रेस्ट पर आ जाएगा, या ये ग्रेजुअली 60 किलोमीटर को अटेन करेगा? सो आंसर है कि ग्रेजुअली अटेन करेगा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी हम कोई गाड़ी चलाते हैं हम ये देखते हैं कि पहले हमने गाड़ी स्टार्ट करी, फिर उसको फर्स्ट गियर में डाला, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, फिर लास्ट में जब गाड़ी की अच्छी स्पीड आ जाती है तब हम उसे डालते हैं सिक्स्थ गियर, फिफ्थ गियर में। सो इसका मतलब क्या है कि गाड़ी ग्रेजुअली स्पीड अटेन कर रही है, हम एकदम से गाड़ी को स्टार्ट करते ही फिफ्थ गियर में नहीं डाल सकते। सो दिस मीन्स कि जो ये ट्रांजिशन होगा ये ग्रेजुअल होगा। सो नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज कि मुझे इसका टाइम भी बता दिया मैंने कि ये इसने 3 घंटे में ट्रैवल करा है, इन 3 आवर्स। नाउ टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है? सो यहां पर क्या इक्वेशन वैलिड है? कैन वी अप्लाई दिस इक्वेशन? नो, यहां पर ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इक्वेशन सिर्फ तभी वैलिड होती है जब स्पीड कांस्टेंट हो, जब स्पीड सेम हो तभी ये इक्वेशन वैलिड होती है, जब यूनिफॉर्म मोशन हो। टू बी मोर प्रिसाइज, जब यूनिफॉर्म मोशन हो ये इक्वेशन तभी वैलिड होती है। अब यहां पर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक्सेलरेटेड मोशन। और एक और चीज यहां पर हमने एक और कंडीशन अप्लाई कर दी कि जो ये ट्रांजिशन है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर है, मतलब जो ये गाड़ी एक्सेलरेट और डिसेलरेट होगी
वो एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से होगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, सो ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए हमारे पास आ जाती हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके, सो हमारे पास ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए आती है इक्वेशंस ऑफ मोशन जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता देन वी कैन नॉट अप्लाई दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन। तब हमें फिजिक्स की या मैथ्स की एक नई ब्रांच यूज करनी पड़ती है जो होती है कैलकुलस। अब ये बिल्कुल ही अलग मैथ्स है, इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें समझ में भी नहीं आएगा। सो अभी हमारा ध्यान है ऐसे ऐसे केसेस में जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगी तब हम यूज करेंगे कैलकुलस, लेकिन वो हम अभी नहीं करेंगे, 11th 12th में करेंगे। ठीक है, सो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज क्या होता है। अब इससे पहले कि हम इनके बारे में डिस्कस करें, लेट अस गेन सम प्री रिक्वेस्टल नॉलेज जो हमें ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। सो जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं दे आर ऑलवेज वैलिड इन वन डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन, वन डायमेंशनल मोशन मतलब मोशन अलोंग अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो ये जो इक्वेशंस है ये उस केस में वैलिड होगा। ओके, नाउ ये तो हो गया वन डायमेंशनल मोशन, मतलब जहां पर सिर्फ एक एक्सिस है, एक डायमेंशन है, मतलब हम सिर्फ एक एक्सिस को कंसिडरेशन में ले रहे हैं। नाउ ये वन डायमेंशनल मोशन है। वन डायमेंशनल मोशन के कुछ एग्जांपल्स लाइक एक कार जो सीधी सड़क पे चल रही है, सो दीज आर वन डायमेंशनल मोशन। नाउ व्हाट आर टू डायमेंशनल मोशन? 2D मोशन भी होते हैं लेकिन और 3D मोशन भी होते हैं, लेकिन जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये सिर्फ 1D पे एप्लीकेबल होती हैं, 2D और 3D पर नहीं होती। सो मैं ये भी बता देता हूँ 2D और 3D मोशन क्या होता है। 2D मोशन जब हम x के साथ y एक्सिस भी ले लेते हैं, जब हम ऐसे एक प्लेन में देखते हैं, ठीक है, मतलब पहले हम क्या कह रहे थे 1D मोशन में कि जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ इस लाइन के ऊपर चलेगा। अब हमने क्या कह दिया कि ऑब्जेक्ट कहीं भी जा सकता है, ऐसे 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 घूम के कहीं भी जा सकता है वो ऑब्जेक्ट। सो ये हो जाता है हमारा 2D मोशन। 3D मोशन जब हमने एक z एक्सिस भी कंसिडरेशन में ले लिया, जो लाइक 3D में जैसे ये एक एक्सिस हो गया, लेट अस कंसीडर दिस लाइन टू बी x एक्सिस, दिस लाइन टू बी y एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया लेटी हुई लाइन, ये y एक्सिस हो गया स्टैंडिंग लाइन। नाउ the third axis is this, yeah, if I draw a line like this, like जो इसकी मोटाई है, its thickness is the third axis. Okay, so this line that will go like this, that is the third axis. और तब जब हम ये थर्ड एक्सिस को भी कंसिडरेशन में लेते हैं then it is called 3D motion. ओके, उस एक्सिस का नाम होता है z एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ओके, सो ये तो हमें समझ में आ गया कि ये सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन में है जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, कर्व भी नहीं। जहां कर्व आ गया वहां पर कैलकुलस यूज हो जाएगा, बिकॉज हमने क्या बात करी थी, सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। नाउ एक और चीज, अब हमने कुछ स्टैंडर्ड्स डिफाइन करे हुए हैं, हमने कुछ कन्वेंशंस यूज करे हैं ताकि हमें ये सब चीजें पढ़ने में आसानी हो। लाइक अब मान लो ये हमारा ओरिजिन है, दिस इज आवर ओरिजिन ओ। अब जब हम इस ओरिजिन के राइट में जाएंगे, व्हेन वी मूव टू द राइट, हम इसे कहते हैं कि ये पॉजिटिव मूवमेंट है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट है। यहाँ पर हम बात वेक्टर्स की कर रहे हैं, ठीक है। सो वेक्टर की डायरेक्शन, वेक्टर डायरेक्शन ये भी पता होना चाहिए, नहीं तो इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। सो ये केस हम सिर्फ लेते हैं जब वेक्टर्स हो, क्योंकि स्केलर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव का पंगा ही नहीं पड़ता। सो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिन से ऑब्जर्विंग पॉइंट से राइट की साइड जाता है, राइट साइड में जाता है, देन इट इज पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन होता है, तब जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में जाता है तब उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव डायरेक्शन मानी जाती है। ओके, एक्स एक्सिस पे बात हो गई है।
अब वाई एक्सिस पर लाइक हम ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर भी फेंकते हैं तो वो वाली इक्वेशंस भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सो जब ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं सो वो होती है पॉजिटिव डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव लेते हैं। और जब वो नीचे आ रही होती है हम उसे नीचे की साइड फेंकते हैं, दैट इज नेगेटिव, वाई वाई डैश। यहाँ पर हम z की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसका हम कुछ करते ही नहीं है, वो प्रोजेक्टाइल में आ जाता है एंड दैट इज नॉट आवर सिलेबस। सो यहाँ पर अब ये सिंपल आपको कार्टेशियन प्लेन लग रहा है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन होता है, हमने पढ़ा है 8th क्लास में, अभी 9th में भी पढ़ेंगे हम। जैसे ये कार्टेशियन प्लेन होता है ये उसी की तरह है कुछ, कि ऊपर हम o टू वाई, ओ वाई को हम पॉजिटिव लेते हैं, ओ वाई डैश को हम नेगेटिव लेते हैं। सो ये सिंपल कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके, सो अब हमें समझ में आ गया सब कुछ। सो अब हम करते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन की डेफिनेशन क्या है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो इक्वेशंस ऑफ मोशन इज nothing but it is the relation between displacement, acceleration, velocity and time। इन चार चीजों के रिलेशन को हम इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर यूनिट टाइम। और टाइम, टाइम समय को कहते हैं। सो इन चार चीजों के रिलेशन से जो इक्वेशंस बनती हैं दैट आर नोन एज द इक्वेशंस ऑफ मोशन, या हम इन्हें इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, सो वी आल्सो कॉल देम इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स, क्योंकि मोशन की स्टडी को हम काइनेमैटिक्स बोलते हैं इसीलिए। सो अब हमें समझ में आ गया कि क्या होती हैं, क्यों होती हैं, तो अब हम ये भी पढ़ लेते हैं कि क्या क्या होती हैं। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द इक्वेशंस ऑफ मोशन, कि हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशंस हैं। सो आवर फर्स्ट इक्वेशन इज वेरी सिंपल एंड कैन बी डिराइव्ड वेरी इजीली। v इज इक्वल टू u प्लस at। एंड वन मोर थिंग, एक और चीज़ बतानी रहेगी, हमने कुछ और स्टैंडर्ड नोटेशंस भी एक्सेप्ट करे हुए हैं ताकि हम अच्छे से पढ़ पाएँ। सो v, लाइक मैंने यहाँ पर v लिखा है, v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, कि हमने एक ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट या डिसेलरेट करवाया, जब वो एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगी या जब हम वो फोर्स हटा देंगे जो एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन अप्लाई कर रही है, तब जो हमें आखिर में जब हम ऑब्जर्व करना बंद कर देंगे और तब जो वेलोसिटी होगी दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। फिर यहाँ पर मैंने u लिखा है, u को हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिपिक्ट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू करा। सो v इज एट टाइम n। मान लो हमने n सेकेंड्स के लिए ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करा और जब nth सेकेंड आ जाएगा तब जो उसकी वेलोसिटी होगी दैट इज फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जब t 0 होता है, जब हमने एकदम ऑब्जर्व करना शुरू करा है एट t 0, जो वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। a का मतलब होता है एक्सेलरेशन, a का मतलब होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। s होता है डिस्प्लेसमेंट, अभी हम आगे वाली इक्वेशन में यूज करेंगे s होता है डिस्प्लेसमेंट, और t होता है टाइम। ओके, so these are some standard notations। so now let us move on to these equations। अब ये स्टैंडर्ड नोटेशंस याद करनी बहुत मुश्किल नहीं है पर याद रखनी पड़ेंगी हमें। सो v इज इक्वल टू u प्लस at। अब ये इक्वेशन हमें क्या कहती है? ये इक्वेशन हमें ये कहती है कि इफ वी आर गिवन द फाइनल वेलोसिटी, सॉरी इफ वी आर गिवन द इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन गिवन है हमें, टाइम गिवन है, तो एक्सेलरेशन और टाइम को मल्टीप्लाई करो
प्रोडक्ट को इनिशियल वेलोसिटी में ऐड करो और वो होगी हमारी फाइनल वेलोसिटी। ओके, सो दिस इज आवर इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन इनटू टाइम पहले करना है, लाइक बोर्ड में सप्लाई होगा, कोई ब्रैकेट नहीं है कि आपको ये ऐसे होगा, नहीं, कोई ब्रैकेट अप्लाई नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब इसकी डेरिवेशन क्या है? डेरिवेशन मैं आपको सभी इक्वेशंस की दो तरीके से कराऊंगा, एल्जेब्राइकली और ग्राफिकली। ग्राफिकली हम तब करेंगे जब हम ग्राफ्स पढ़ लेंगे, इसके बाद का टॉपिक हमारा ग्राफ्स ही है। सो जब हमारा नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफ्स करेंगे, उसके बाद हम इक्वेशंस ऑफ मोशन की डेरिवेशन ग्राफिकली भी सीखेंगे। सो अभी हम एल्जेब्राइकली करेंगे। सो अब इसको हम कैसे ड्राइव करते हैं? अब हमने पढ़ा था, अब हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या डिराइव करा था? एक्सेलरेशन था चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी, एक्सेलरेशन वाज चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना? सो डेल्टा वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इतनी होगी, जो फाइनली हमारी वेलोसिटी आई और जो पहले थी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास चेंज आ जाएगा, कितना चेंज हुआ, अपॉन टाइम। सो हमारे पास ये इक्वेशन आती है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था। अब हमने क्या करा, t को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर गए, सो वो डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। सो हमारे पास ये आ गया, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब हम u को दोबारा से लेफ्ट हैंड साइड ले गए, सो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, हो गया, सिंपल मैथ्स अप्लाई करा है हमने, कुछ तोड़फोड़ नहीं करी। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसकी डेरिवेशन बहुत सिंपल है, हमने बस एक्सेलरेशन के फॉर्मूला को थोड़ा मैनिपुलेट कर दिया और हमारे पास आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सो नोट इट डाउन इफ यू आर मेकिंग नोट्स एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब हम करेंगे हमारी सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पर इस इक्वेशन को करने से पहले हमें एक और इक्वेशन पता होनी चाहिए, जो है हमारी फोर्थ इक्वेशन। मैं आपको 6 इक्वेशंस कराऊंगा, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड 6 इक्वेशंस। मैं आपको 6 इक्वेशंस कराऊंगा, पर आपको सिर्फ 3 इक्वेशन बताई जाती है और जो बाकी की मैं 3 बताऊंगा दैट आर सप्लीमेंट्री, वो अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट इफ़ यू डू देम इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि ये आपके काफ़ी क्वेश्चन ईजी कर देती है। सो फोर्थ इक्वेशन है हमारी s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। अब ये कैसे डिराइव हुई, इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पर चलेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन में हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे, इसलिए हमें ये पहले पता होनी चाहिए। ओके, सो नाउ अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। अब इसको हम कैसे डिराइव करेंगे? सो अब हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। अब यहाँ पर मैंने कहा था कि जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं कहीं भी, मैंने अपने जो वेलोसिटी का लेक्चर था, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, उसके अंदर मैंने ये चीज़ कही थी कि जब भी हम वेलोसिटी की बात करते हैं, जब भी हम कहते हैं कि इस चीज़ की वेलोसिटी ये है, देन इट इज़ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होती है वो। नाउ हमारे पास यहाँ पर u है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। अब हम इसकी एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज कैसे निकलती है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 2 ऑब्जर्वेशंस है, u प्लस वी बाई 2। सो यहाँ पर हम वेलोसिटी, हमारी एवरेज वेलोसिटी होती है u प्लस वी बाई टू इज इक्वल टू एस बाई टी। टी को उधर लेकर जाओ, इट इम्प्लाइज s इज इक्वल टू u प्लस वी बाई टू इंटू टी। आ गई हमारी इक्वेशन। सो देयर इज नथिंग मच इन डिराइविंग दीज इक्वेशंस, सिंपल मैथ्स है एंड यू नीड टू नो दिस। सो दिस इज हाउ वी डिराइव दिस इक्वेशन, और ये इक्वेशंस काफ़ी काम आती है अगर आपको इनिशियल, लाइक मैं
ये इक्वेशन कम यूज़ करता हूँ, लाइक आई एम टेलिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको बहुत कम यूज़ करता हूँ बिकॉज इट इज़ अ वेरी लेंथी इक्वेशन। यहाँ पर हमें स्क्वायर करना पड़ता है, इतनी सारी मल्टीप्लिकेशन है और इतनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है कभी कभी जब वैल्यूज़ हमारे पास बड़ी होती है। सो आई प्रेफरेबली डोंट यूज़ दिस इक्वेशन, मैं इस इक्वेशन को यूज़ नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन है, टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी है, हमें ये तीन चीज़ें दी हैं तभी हम ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं। मैं यहाँ से फाइनल वेलोसिटी निकाल कर इस इक्वेशन में डाल देता हूँ और इससे जल्दी से डिस्प्लेसमेंट निकल आती है। ओके, सो आई एम टेलिंग माई एक्सपीरियंस, इफ़ यू वांट यू कैन डू दिस इक्वेशन। सो अब हम इस इक्वेशन की डेरिवेशन कर सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन की। सो नाउ लेट अस मूव ऑन। सो हमारे पास s क्या था, s हमने अभी डिराइव करा था u प्लस वी बाई टू इंटू टी, ये था हमारे पास। अब यहाँ पर हमें v की वैल्यू पता है, v की वैल्यू क्या आती है u प्लस ए टी। ये इक्वेशन उसी तरीके से डिराइव हुई है जिस तरीके से मैं क्वेश्चंस करता हूँ। लाइक मैं कैसे करता हूँ, v की वैल्यू निकाली u प्लस ए टी, ओके, v की वैल्यू पुट करी। यहाँ पर एक इस इक्वेशन को डिराइव कैसे करना है, v की वैल्यू u प्लस ए टी यहाँ पर पुट कर दो, ओके, u प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी, ओके, हो गया। नाउ ये आ जाएगा 2u प्लस ए टी इंटू टी बाई टू, ये आ जाएगा ऐसे। सिंपल मैथ्स है, कुछ नहीं कर रहा मैं, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो समझ में ना आए। अब यहाँ पर हम t को दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू। अब 2 को दोनों साइड एडिशन के डिवाइड कर देंगे, बाइफरकेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2ut बाई टू प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू। आ गया, ये वाला 2 ये कैंसिल हो जाएगा, आ गई हमारे पास हमारी इक्वेशन ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। इक्वेशन आ गई हमारे पास, सिंपल मैथ्स करा है, बस v की वैल्यू पे u प्लस ए टी उसकी वैल्यू पुट कर दी। सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। सो क्या कहती है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर। याद करने में कुछ डिफिकल्ट नहीं है इन इक्वेशंस को, जैसे आप कहोगे कि ये इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आप इनसे फेमिलियर हो जाओगे, ये ऐसे टिप्स पर आ जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी डिराइव दिस इक्वेशन, okay, so you can note it down if you are making notes side by side, and it's good to make notes. So now let us move on to our third equation. We have invested a lot of time in these two equations only, so we will quickly go through third, fifth and sixth equations. So हमारी थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमारी थर्ड इक्वेशन ये है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। सो इसको हम कैसे डिराइव करेंगे, इसको डिराइव करने के लिए हमें वापस से अपनी फर्स्ट इक्वेशन पर आना पड़ेगा, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर आ गए हम, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पर हम इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, इससे हम ये लिख सकते हैं, इससे हम ये भी लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी, इससे हम ये भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमने यही चीज़ करनी है, जो हमारे पास ये t की वैल्यू आई है, जो हमारे पास ये t की वैल्यू आई है, इसे हमने सेकेंड इक्वेशन में रिप्लेस करना है, ओके। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। हम क्या करेंगे, t की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, s इज इक्वल टू u टाइम्स v माइनस यू बाई ए प्लस हाफ ए
v माइनस यू बाई ए होल स्क्वायर। हो गया। नाउ लेट अस सॉल्व इट फर्दर, और आगे सॉल्व करते हैं। यू वी माइनस यू स्क्वायर, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस हाफ ए वी माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पर हम नीचे से ब्रैक स्क्वायर हटा देते हैं, सो ए स्क्वायर आ जाएगा, एक ए से स्क्वायर कैंसिल। सो अब हमारे पास क्या बनता है, एस इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस वी माइनस यू होल स्क्वायर अपॉन 2a। आ गया ये चीज। सो नाउ आई एम सॉल्विंग इट हेयर। सो अब हम क्या लेंगे, अब हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे। थोड़ी सी डिफिकल्ट मैथ्स है इसकी, पर कोई बात नहीं। एलसीएम लिया, प्लस v माइनस यू होल स्क्वायर 2a आ जाएगा। ओके, सो s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस, अब हम ये होल स्क्वायर बोल देंगे, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। आ गया, 2uv से माइनस 2uv कैंसिल, और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में है 2a। सो क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। आ गई ये चीज। अब बस 2a को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ, सो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। आ गई हमारी इक्वेशन। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल और लेंथी है, बस यहाँ पर हमने कुछ नहीं करा, बस t की वैल्यू निकाली और उसको रिप्लेस कर दिया, एंड देन सिंपल मैथ्स। सो हमारी तीसरी इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसको अगर हम वर्बल फॉर्म में बोले तो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो नोट इट डाउन इफ यू वांट, एंड नाउ लेट मी रेज इट फ्रॉम हियर। सो फोर्थ इक्वेशन हमने कर ली थी, फोर्थ इक्वेशन हमने लिख ली थी, s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी, ये हमने लिख ली थी। नाउ फिफ्थ इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन जैसी है। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर क्या करा, u की जगह v डाला, प्लस की जगह माइनस डाला। अब ये इक्वेशन कैसे डिराइव हुई, सो अगर मैं इस इक्वेशन की लाइक आप इसको उस तरीके से कर सकते हो जैसे हमने इसे डिराइव करा था। यहाँ पर हमने u प्लस वी बाई 2 के अंदर v की वैल्यू डाली थी, यहाँ पर आप u की वैल्यू डाल दो, u की वैल्यू क्या आएगी, सो v प्लस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था। सो u की वैल्यू हमारे पास आ जाती है v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, u इज इक्वल टू ए टी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ v माइनस ए टी, v माइनस ए टी, ये यहाँ पर डालो u की जगह, सॉरी यहाँ पर u की जगह डालो, एंड देन यू कैन डू इट। बट ये वाली कैलकुलेशन और ज़्यादा टिपिकल हो जाती है, सो मैं इसको इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे और जब हम वो कर लेंगे और जब हम इक्वेशंस पर आएंगे वापस, देन आई विल डू दिस डेरिवेशन, क्योंकि इसकी ग्राफिकल डेरिवेशन काफ़ी आसान है और जल्दी समझ में आती है। नाउ सिक्स्थ इक्वेशन, सो ये जो तीन इक्वेशंस है, ये तीन आपको कहीं नहीं मिलेंगी, कोई नहीं बताएगा, एंड ऑल्सो दीज आर वेरी यूजफुल एंड वेरी, मतलब क्वेश्चन इससे बड़ी जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं।
अब हमने सेकंड इक्वेशन से ही एक और इक्वेशन डिराइव करी है, दैट इज s इज इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n माइनस वन, हाफ a 2n माइनस वन। और ये कब होती है, जो जैसे मान लो अगर हमें क्वेश्चन है कि टेल मी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, और हमें कहा है कि जब वो nth सेकंड पर हो, मतलब nth सेकंड पर मुझे उसकी डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वो कितना डिस्प्लेस हो चुका होगा। सो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं एंड वी कैन डू दिस। और इसकी अगर डेरिवेशन हम करेंगे, अगेन वेरी टिपिकल, सो आई विल नॉट टेल इट, बस आप ये आप इस इक्वेशन को याद कर लो, ठीक है। सो s एट nth सेकंड, यहाँ पर बस हमने क्या करा है, u के आगे से t हटा दिया, a के आगे से t स्क्वायर हटा के 2n माइनस वन लिख दिया, बस ऐसे याद कर लो आप, क्योंकि इसकी डेरिवेशन बहुत ज़्यादा टफ है और वो शायद समझ में भी ना आए, सो लेट अस लीव इट। सो ये तीन इक्वेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक जब कभी भी आपको रफ कॉपी में न्यूमेरिकल्स करने हो, लाइक फेयर एग्जाम में, तो आप ये तीनों इक्वेशंस मत यूज़ करना, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर काट दे। मेरा इक्वेशन कटा था पूरा, क्योंकि मैंने ये वाली इक्वेशन अप्लाई कर दी थी। सो सर ने कहा कि ये वाली इक्वेशन हमें पढ़ाई नहीं है, सो इट इज़ नॉट वैलिड। सो एग्ज़ाम में मत यूज़ करना, लेकिन ये अगर आप कहीं रफ कॉपी में या आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, देन यू कैन यूज़ दिस इक्वेशन, क्योंकि आंसर हमेशा सही आता है। ओके, सो दीज आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो आई होप सो टुडेज टाइम इज अप। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसके अंदर हम इन्हीं इक्वेशंस को मैनिपुलेट करके, जब हम ग्रेविटी के अंडर बात करते होते हैं तब हम उन्हें समझेंगे। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर, and do not forget to like, share and subscribe my channel. Keep on following the course, and if you want to connect us and have any doubts, you can connect us through Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram and Twitter. All the links are there in the description. And so till then, bye and take care and keep studying.